YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 377 रिपोर्ट हुई प्राप्त, 8 रिपोर्ट आई पॉजिटिव। गुना जिले में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या हुई 9। आज एक कोरोना पॉजिटिव की मौत भोपाल के एक अस्पताल में हो गई है। यह व्यक्ति NFL का रहने वाला था। होटल से लापता हुआ प्रॉपर्टी डीलर, परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। शहर के जगत होटल से एक प्रॉपर्टी डीलर लापता हो गया है। ये युवक उत्तर प्रदेश के झांसी से गुना आया था। यहाँ व्यावरा के किसी व्यक्ति को उसे रुपए देने थे। रुपए लेने वाला व्यक्ति भी लापता है। मामले में परिजन ने अपहरण की आशंका व्यक्त की है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 4 सितंबर को गुना दौरे पर रहेंगे। आगामी उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए वे गुना जिले की बमोरी विधानसभा और अशोकनगर जिले की अशोकनगर मुंगावली के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। पूर्व मंत्री रातौड़ विधायक जयवर्धन सिंह आज बमोरी विधानसभा ग्राम बेरखेड़ी में जनसंपर्क पर रहे। उन्होंने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाई व कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के कामकाज की सराहना की। बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जता डोंगर के पास ट्रैक्टर पलटने से उस पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। मृत व्यक्ति का नाम कृष्णभान सिंह यादव बताया जा रहा है। रातौड़ विधायक जयवर्धन सिंह के नेतृत्व में आज बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के 300 कार्यकर्ता कांग्रेस में हुए शामिल। पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के विभिन्न थानों में पदस्थ उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक एवं आरक्षकों के थाने फेरबदल किए गए। अनिल निगवाल थाना चाचौड़ा में हुई नवीन पदस्थापना। कृष्णपाल सिंह नवीन पदस्थापना थाना म्याना। अजय रघुवंशी नवीन पदस्थापना थाना कुमराज। प्राण सिंह चावड़ीकर थाना कैंट। सविता धाकड़ DCB शाखा गुना नवीन पदस्थापना। देवेंद्रपाल सिंह नवीन पदस्थापना थाना कुमराज। मंगल सिंह तोमर थाना बजरंगगढ़। सुधा रघुवंशी थाना म्याना। रंजीत रघुवंशी थाना कोतवाली गुना। छाया रघुवंशी पुलिस लाइन गुना। अनिल सोनी पुलिस लाइन गुना। जितेंद्र सिंह थाना कोतवाली। जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश अनुसार आज वार्ड क्रमांक 26-27 खुशीपुरा में उचित मूल्य की दुकान पर प्रभारी सुमन विशारिया ने रूटीन कार्रवाई करते हुए स्टॉक किया चेक। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद गुना द्वारा आज पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी बीमारी के तहत लॉकडाउन है और इसके चलते प्रदेश और जिले में धारा 144 लागू है, जिसमें 5 या 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते और आपदा प्रबंधन कानून के तहत सभी को चेहरे पर मास्क लगाना और शारीरिक दूरी बनाए रखना है। किंतु मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया लगातार रेड जोन में जाकर बमोरी की जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, अर्थात धारा 144 के उल्लंघन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं रातौड़ विधायक जयवर्धन सिंह ने आज ग्राम बेरखेड़ी, चिल्का, समरसिंगा, सूजाखेड़ी, बक्सनपुर, झागर, धाननखेड़ी, बने कॉलोनी, ढुमेला, मशूरिया, बागोरी, बमोरी, खड़ेला, मोरखेड़ी, देहरा, परांठ में सघन जनसंपर्क किया। उपचुनाव के कार्यकर्ता सोशल मीडिया को बनाए हथियार, कहा मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने। बमोरी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में सोशल मीडिया के महत्व को देखते हुए बमोरी क्षेत्र के सोशल मीडिया के कार्यकर्ता की बैठक रखी गई, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया एवं भाजपा जिला सोशल मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली मौजूद रहे।
नहीं थम रहा हनुमान टेकरी से चोरियों का सिलसिला। विगत दिन हनुमान टेकरी से फिर चोरी हुई मोटरसाइकिल। ईदगाहवाड़ी के रहने वाले फरियादी रिंकू कुशवाहा पुत्र कल्याण सिंह कुशवाहा ने कैन थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी मोटरसाइकिल डीलक्स नंबर MP08 MN 7571 श्री हनुमान टेकरी से करीबन 4 से 5 बजे चोरी हो गई, जिसने अपनी मोटरसाइकिल स्टैंड पे न रखकर सिद्ध बाबा मंदिर के पास रख दी थी और दर्शन करने को चला गया था। वापिस आकर देखा तो गाड़ी नहीं मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। अखिल भारतीय किसान सभा जिला गुना 1I ने राष्ट्रव्यापी आह्वान पर अखिल भारतीय किसान सभा के जिला संयोजक योगेंद्र शर्मा के नेतृत्व में 11 सूत्रीय मांग पत्र द्वारा जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिले में अब तक 850.8 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई दर्ज। जिले में 1 जून से अब तक 850.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है, जो कि सामान्य वर्षा का 80.8% है। जिले में गत वर्ष इसी अवधि में 1139.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी। जिले की वर्षा ऋतु में सामान्य औसत वर्षा 1053.5 मिलीमीटर है। विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर का आज रुटियाई एवं भदौरा में हुआ आयोजन। विद्युत मंडल द्वारा दी गई जानकारी अनुसार उप सचिव मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग के निर्देश अनुसार विद्युत देयकों से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु 1 सितंबर 2020 से 15 सितंबर 2020 की अवधि में विद्युत कंपनी के सभी वितरण केंद्र जोन स्तर पर शिविर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के आए मद्देनजर 11 चिन्हित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन हुए घोषित। प्रभारी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश हुआ जारी। प्रभारी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुज कुमार रोहतगी ने कहा है कि नगरपालिका गुना क्षेत्र अंतर्गत सदर बाजार A1 कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 19, सोनी कॉलोनी, बोहरा कॉलोनी, वर्धमान कॉलोनी, जज्जी बस स्टैंड, चौधरी मोहल्ला, जाट मोहल्ला, दुबे कॉलोनी, वार्ड नंबर 16, गायत्री मंदिर परिसर एवं तहसील कुमराज के कस्बा कुमराज में कोरोना महामारी पीड़ित व्यक्ति मिलने पर संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिले के मकसूदनगढ़ थाने में ड्यूटी को लेकर सामने आई लापरवाही पर से SI अमित अग्रवाल को निलंबित कर दिया गया है। उक्ताशय का आदेश गत दिवस SP द्वारा जारी किया गया है। कंचनपुरा विनायक खेड़ी के रहवासी अपनी बिजली की समस्या को लेकर आज गुना विधायक गोपीलाल जाटव के पास पहुंचे। उन्होंने जल्द से जल्द समस्याओं के निराकरण हेतु आश्वासन दिया। बमौरी थाना पुलिस ने मुखबिर सूचना पर तत्परता कार्रवाई करते हुए भूरचक गांव में नाबालिग युवती से छेड़खानी करने वाले आरोपी अर्पित लोधी निवासी ग्राम भूरचक को किया गिरफ्तार। जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश अनुसार आज वार्ड क्रमांक 26-27 खुशीपुरा में उचित मूल्य की दुकान पर प्रभारी सुमन विशारिया ने रूटीन कार्रवाई करते हुए स्टॉक किया चेक। स्टॉक की ये जानकारी बताई देखिए, तो वो जांच में है तो कुछ हम आपको हर चीज ओपन नहीं कर सकते। जांच का तो जांच को रुक जाएगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद गुना द्वारा आज पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी बीमारी के तहत लॉकडाउन है और इसके चलते प्रदेश और जिले में धारा 144 लागू है, जिसमें 5 या 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते और आपदा प्रबंधन कानून के तहत सभी को चेहरे पर मास्क लगाना और शारीरिक दूरी बनाए रखना है। किंतु मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया लगातार रेड जोन में जाकर बमौरी की जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, अर्थात धारा 144 के उल्लंघन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। एक्चुअली मैं कल म्याना में जो मणि माता मंदिर है वहाँ पर माननीय हमारे महेंद्र सिंह सिसोदिया जी मंत्री महोदय मध्य प्रदेश सरकार, पूर्व जिलाध्यक्ष बीजेपी हरि सिंह यादव, वर्तमान जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार सहित अन्य लोगों ने वहाँ पर बैठक की। बैठक करके सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रखा गया।
ना ही चेहरे पर मास्क लगाया गया और इतनी ज़्यादा संख्या में कम से कम 500 से 700 लोगों को इकट्ठा किया गया, जबकि जिले सहित पूरे प्रदेश और देश के अंदर धारा 144 लगी हुई है। कोरोना महामारी का जो दौर चल रहा है, इसको लेकर के लॉकडाउन भी समय समय पर जारी है। इन सबकी धज्जियां उड़ाते हुए महेंद्र सिंह सिसोदिया जी लगातार रेड जोन से होकर के आए, तब भी उनकी मिसेज वो कोरोना पॉजिटिव हुई, उनका कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन माननीय मंत्री जी आज तक ना तो क्वारंटाइन किए गए, ना उनकी कोरोना की जांच हुई। क्या कारण है कि आम लोगों के लिए अलग कानून है और मंत्री या किसी बीजेपी के नेतागण है उनके लिए अलग कानून है? एक ही देश में, एक ही जिले में, एक ही प्रदेश में दो तरह के कानून आज देखे जा रहे हैं, जिसको देख करके आम जन के लिए अलग कानून है, जिस पर उनको पुलिस डंडे मारती है। अगर मास्क नहीं लगाते तो 100 रुपए जुर्माना है, वहीं दूसरी ओर मंत्री और अन्य लोग शायद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं, उनके लिए कोई वो नहीं है। इसके संबंध में हमने माननीय एसपी महोदय को एक ज्ञापन आवेदन दिया है कि उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए संबंधित और सभी लोगों के खिलाफ में। अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग कोर्ट जाने के लिए अब बाध्य होंगे, क्योंकि 2 से 3 बार हम दे चुके हैं, ये आखिरी है। इसके बाद हम कोर्ट जाएंगे और इनके खिलाफ मुकदमा दायर करवाएंगे। मैं मनोहर, जिला सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। नहीं थम रहा हनुमान टेकरी से चोरियों का सिलसिला। विगत दिन हनुमान टेकरी से फिर चोरी हुई मोटरसाइकिल। ईदगाहवाड़ी के रहने वाले फरियादी रिंकू कुशवाहा पुत्र कल्याण सिंह कुशवाहा ने कैंट थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी मोटरसाइकिल डीलक्स नंबर MP08 MN 7571 श्री हनुमान टेकरी से करीबन 4 से 5 बजे चोरी हो गई, जिसने अपनी मोटरसाइकिल स्टैंड पे न रखकर सिद्ध बाबा मंदिर के पास रख दी थी और दर्शन करने को चला गया था। वापिस आकर देखा तो गाड़ी नहीं मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। होटल से लापता हुआ प्रॉपर्टी डीलर, परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। शहर के जगत होटल से एक प्रॉपर्टी डीलर लापता हो गया है। ये युवक उत्तर प्रदेश के झांसी से गुना आया था। यहाँ व्यावरा के किसी व्यक्ति को उसे रुपए देने थे। रुपए लेने वाला व्यक्ति भी लापता है। मामले में परिजन ने अपहरण की आशंका व्यक्त की है। जानकारी के अनुसार झांसी में नई बस्ती इलाके में रहने वाले नरेंद्र कुमार पुत्र सारोवर कुमार प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार करते हैं। ये व्यावरा के किसी व्यक्ति को रुपए देने के लिए आए थे। शहर के जगत होटल में नरेंद्र कुमार रुके। यहीं उन्होंने रुपए लेने वाले व्यक्ति को भी बुलाया। नरेंद्र कुमार के परिजनों ने कोतवाली पुलिस को बताया कि वह रात से ही लापता है। CSP नेहा पचीसिया ने बताया कि होटल के CCTV फुटेज की जाँच की जा रही है। इसके अलावा टावर लोकेशन के आधार पर खोज भी जारी है। ये नरेंद्र कुमार हमारे झांसी का रहने वाला है और हम लोग सारे लोग उसके सहयोगी हैं, झांसी से आए हैं। और वो कल करीबन यहाँ 11 बजे इस जगत होटल में रुकने के लिए रुका हुआ था और किसी से पैसे का लेन देन था 30 लाख रुपए करीबन का, जिसमें 15 लाख रुपए का यहाँ नकदी में सब लिखा पढ़ी में है, एग्रीमेंट है, चेकें हैं, पैसा ट्रांसफर अकाउंट से है। और सुबह जिससे मिलने आया था उसके 3-5 बार कॉल भी हुए हैं कि आप आ जाइए अकेले और मुझसे पैसे ले जाइए, ना कि किसी को लेके नहीं आना है, आपसे अकेले ही हम मिलेंगे। तो कल सुबह उसके पास कॉल आया कि मैं नीचे खड़ा हूँ होटल पे, आप नीचे आ जाइए और हमसे हिसाब करके अपना पैसा ले जाइए। और कल आज सुबह से जो है सुबह 8:30 से ही आज की घटना है जी। आज सुबह 8:30 के आसपास से ही मेरे साथी नरेंद्र कुमार का कोई अता पता नहीं है। हमें ये शक क्या है, मुझे पूरा विश्वास है कि जिससे लेन देन है तो ये पैसे का लेन देन है तो उसी ने ये वारदात की है और अपहरण किया है और हमारे भाई हमारे मित्र के साथ धोखाधड़ी चीटिंग की है। 420 किया है उसने और मेरी लड़के की सुरक्षा कर वापसी की जाए और मेरा पैसा दिलाया जाए। लड़के का नाम क्या है? नरेंद्र कुमार। कौन किसका आया था आपके पास? फोन आया था जो साथ में होटल में हमारे नरेंद्र के साथ रुके हुए थे, उनका फोन आया था कि सुबह 8:30 बजे यहाँ से हमारा साथी जो नरेंद्र नीचे गया है पैसा लेने के लिए उन लोगों से, तो वो आया नहीं है। और उसका फोन नाम क्या लिखते हो? नरेंद्र कुमार, पिता का नाम है सरोवर, नई बस्ती, झांसी।
अखिल भारतीय किसान सभा जिला गुना 1I ने राष्ट्रव्यापी आह्वान पर अखिल भारतीय किसान सभा के जिला संयोजक योगेंद्र शर्मा के नेतृत्व में 11 सूत्रीय मांग पत्र द्वारा जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सभा के राष्ट्रीय व्यापी आह्वान पर ये 11 सूत्रीय मांग पत्र हमने दिया है, जिसके अंतर्गत तमाम सारी जो किसानों से संबंधित समस्याएं देश के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर, खास करके मध्य प्रदेश के अंदर भी चल रहा है, जिसमें जो एक स्थिति आ रही है निकल के कि किसानों के साथ में जो एक किसानी का, कृषि का जो राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, व्यापारीकरण किया जा रहा है, उद्योग धंधे जो है उनको कॉर्पोरेट घरानों को उनको मौका दिया जा रहा है, जैसे कि 3 अधिनियम लागू किए हैं, जिसमें किसानों को टोटल नुकसान होने वाला है। साथ ही स्वामीनाथन आयोग का जो सिफारिश का लगातार किसान सभा मांग कर रही है, उसको भी लागू नहीं किया गया है। तो इन मांगों को लेकर आज हमने श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति महोदय को गुना कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है और हमने मांग की है कि 11 सूत्रीय मांगों का अतिशीघ्र निराकरण किया जाए। साथ ही जो अलग अलग तरीके से टैक्स वसूले जा रहे हैं उन पर भी रोक लगाई जाए। मैं योगेंद्र शर्मा, अखिल भारतीय किसान सभा गुना रेलवे स्टेशन के पास माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल और स्कूल शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त गुना के टॉप 10 स्कूलों में से एक आपका अपना नेशन हायर सेकेंडरी स्कूल गुना निरंतर 24 वर्षों से कामयाब अपने आकर्षक एवं सर्व सुविधा युक्त भवन में छात्र छात्राओं को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। अनुभवी विषय विशेषज्ञों द्वारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से टीचिंग की जाती है। उसके साथ रिलेशनशिप किसने एस्टैब्लिश की? ये क्या हो गया? आज अपन ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में सीखेंगे। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो जब फंडामेंटल अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट उसमें सबसे पहला अकाउंट जो होता है प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। इसमें 4 पार्ट्स होती हैं। पहला है कैलिक्स, सेकंड कैरोला, थर्ड एंडोसियम एंड फोर्थ गायनोसियम। दिखाया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आ रही है, उसको एक्सहेलेशन बोला जाता है और इनहेलेशन को क्या बोला जाता है? CO2 को, ऑक्सीजन को क्या करना, अंदर लेना। So brain is the central part of the nervous system which controls the whole body. मेरे बच्चों, Coulomb's law is only applicable for a point charge. For a point charge. What is the meaning of point charge? Point charge क्या होता है? तो देखिएगा, मान लीजिए ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों के दोनों चार्जेस मेरे बच्चे पॉइंट चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉइंट चार्ज। प्राचार्य श्रीमती SN फारूकी, MA, MPhil, B.Ed इंग्लिश लिटरेचर। आपकी देखरेख में विद्यालय संचालित किया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से छात्र छात्राओं ने बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किया है। नेशन हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसको अभिभावकों एवं अतिथियों द्वारा सराहा गया है। आइए देखते हैं विद्यालय द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। सारा भारत ये कहे प्यार की गंगा बहे, प्यार की गंगा बहे, देश में एकता रहे। एक ही आवाज वंदे मातरम, एक ही अल्फाज वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे। इस देश प्रेम से भरपूर प्रस्तुति को पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पुरस्कृत किया गया। विद्यालय में अध्यापन के साथ साथ खेलों पर भी ध्यान दिया जाता है। छात्र छात्राओं को सभी प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है। शासन की RTE योजना अंतर्गत 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। विद्यालय में अनुभवी और उच्च प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कराया जाता है। संपर्क करें नेशन हायर सेकेंडरी स्कूल, रेलवे स्टेशन के पास, घोसीपुरा, गुना। फोन नंबर
07542 401 776 89896 07134 94257 22704।
करें। हाँ जी, हेलो एवरीवन, मैं सिद्धार्थ जैन, विजडम हाइट स्कूल डायरेक्टर। विजडम हाइट स्कूल हमने 2019 में स्टार्ट किया था। यह स्कूल दलवी कॉलोनी AB रोड पर स्थित है। हमारे स्कूल की विशेषता ये है कि हमने बच्चों के लिए एक मल्टी डायमेंशनल 3 डायमेंशनल जिसे हम बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जिससे कि बच्चों को पढ़ने के साथ साथ खेलने में, कूदने में, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। बच्चों को हमने पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इसके अलावा बच्चों की सुविधा के लिए और सेफ्टी के लिए हमने हाइजीन, साफ सफाई, बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस फैसिलिटी और सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ हमने हर कैंपस के हर एक कोने में CCTV कैमरेज लगाए हुए हैं। स्टाफ भी हमारे स्कूल में जितना भी स्टाफ है सब वेल एक्सपीरियंस्ड, एजुकेटेड, जिसमें से कुछ टीचर हमारे बाहर से भी हैं। नमस्कार, मेरा नाम आकृति जैन है। मैं एकेडमिक डायरेक्टर हूँ विजडम हाइट स्कूल की। हमारे यहाँ हम लोग प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग देते हैं बच्चों को। जितनी भी हम लोग पढ़ाई कराते हैं बच्चों को, वो पूरा पढ़ाई जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। थ्योरेटिकल के साथ साथ हम प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग देते हैं और लर्निंग थ्रू TLM मेथड देता है। इस मेथड में क्या होता है कि हम लोग बच्चों के लिए प्रोजेक्ट्स या मॉडल रेडी कराते हैं। जो भी उनका टॉपिक होता है, टॉपिक से रिलेटेड हम उनके लिए मॉडल्स रेडी कराएंगे। फिर उसके थ्रू बच्चों को हम प्रैक्टिकली उस मॉडल में समझाते हैं कि एक्चुअल उनका जो चैप्टर है वो क्या है। तो हम लोग इस अकॉर्डिंगली बच्चों को पढ़ाई देते हैं। और हमारा जो मेन इंटेंशन है, जैसे आपने देखा होगा हम लोग ने एम्फी थिएटर बनवाया है स्कूल में, तो वहाँ पे बच्चों का स्टेज प्रेजेंस एक्टिविटी होता है। हम लोग स्टार्टिंग से ही बच्चों को चाहते हैं कि बच्चा स्टार्टिंग से ही पब्लिक को फेस करना सीखे, सोशली वो बोलना सीखे बच्चों के सभी के सामने, उनका डर दूर हो बोलने के लिए। इसलिए हम लोग उनको रेगुलरली बेसिस पे स्टेज प्रेजेंस एक्टिविटी कराते ही हैं, जिसमें बच्चा अपना खुद इंट्रोडक्शन भी देता है और सारी जो भी एक्टिविटी उनको प्रेजेंट करनी होती है वो खुद से प्रेजेंट भी करता है। तो हमारा ओवरऑल जो है वो पूरा बच्चों का प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग जो हम देते हैं, वो हमारा मेन मोटिव है कि हम प्रैक्टिकली बच्चों को स्टडी में इन्वॉल्व करें, ना कि हम उनको सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ाई में इन्वॉल्व करें। स्कूल अभी हमारा प्ले ग्रुप टू क्लास 5th तक है, जिसमें हमारे पास अभी क्लास 4th तक के बच्चे हैं। और फिर हम लोग हर साल इसको बढ़ाते जाते हैं, जैसे भी बच्चे क्लासेस बढ़ती जाती हैं बच्चों की। हमने अभी जो ये पैंडेमिक चल रहा है, इन सब स्थितियों को देखते हुए हमने ये सोचा कि हम अननेसेसरी पेरेंट्स के ऊपर क्यों इतना बर्डन डालें एजुकेशन का। वैसे भी अभी इतना ज़्यादा सभी चीज़ों की प्राइस भी बढ़ गई है अभी इस पैंडेमिक में। तो हमने ये सोचा कि हम बच्चों को नॉर्मल अपना वर्चुअल लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू उनको हम अपनी लर्निंग कराएं। और अभी जब तक स्कूल स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, जब तक बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, तब तक हम लोग बच्चों से कोई भी फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं। हम लोग उनको वर्चुअली एक्टिविटीज़ कराते हैं बच्चों को। और ऑनलाइन क्लासेस हम लोग नहीं ले रहे हैं, बट हम लोग बच्चों को वीडियोस और एक्टिविटीज़ शेयर करते हैं जिससे बच्चे एंजॉय भी बहुत करते हैं। मतलब उनको घर में रहकर भी बच्चों को ऐसा लगता है कि वो लोग स्कूल में ही हैं, वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपनी पूरी एक्टिविटीज़ और लर्निंग। तो वर्चुअल लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू हम लोग पूरा अपना बच्चों को लर्निंग करा रहे हैं। और सारे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट हो रहे हैं साथ में, जैसे अभी जन्माष्टमी और रक्षाबंधन, तो उनको हमने राखी मेकिंग भी कराया वर्चुअली। तो बच्चों ने उस चीज़ को बहुत एंजॉय किया। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। थैंक यू। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि एक बहुत ही स्वच्छ, सुंदर, ग्रीन, क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट में एक बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। चूँकि इस एरिया में काफ़ी दूर दूर तक कोई अच्छा स्कूल नहीं था और यहाँ के बच्चों के, यहाँ के मेरे
काफ़ी परिचित लोगों की इच्छा थी कि यहाँ पे एक अच्छा स्कूल होना चाहिए, और उन सब के कहने के बाद मेरे मन में ये विचार आया कि एक बहुत अच्छा स्कूल यहाँ इस क्षेत्र में होना चाहिए। इसके बाद फिर मैंने इस स्कूल का निर्माण किया। इस कोरोना महामारी में हमने अपने सभी पालकों को संदेश दिया है, सभी बच्चों को भी हमने पढ़ाई के बारे में भी उनको समय समय पर गाइड करवा रहे हैं। उनकी पढ़ाई भी कंटिन्यूस चल रही है, और हमने इस कोरोना काल में फीस भी नहीं लेने का निर्णय लिया है। और मैं सभी पालकों से, बच्चों के अभिभावकों से यही कहूँगा कि स्वस्थ रहें, सुखी रहें, घर पर रहें, स्टे होम, स्टे हेल्दी।
सभी का स्वागत है। मेरी दुकान और मेरा संस्थान यही है टेलीकॉम। यहाँ पर नए मोबाइल और रिपेयरिंग के लिए आपका मोबाइल टूट जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो रिपेयरिंग की सुविधा यहाँ पर मौजूद है। चार्जर, हेडफोन, सभी एसेसरीज मोबाइल जो भी आपको चाहिए कृपया पठाएं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। राकेश टेलीकॉम का संचालक राकेश जैन, आप सभी का स्वागत है। मेरी दुकान और मेरा संस्थान यही है राकेश टेलीकॉम। यहाँ पर नए मोबाइल और रिपेयरिंग के लिए आपका मोबाइल टूट जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो रिपेयरिंग की सुविधा यहाँ पर मौजूद है। चार्जर, हेडफोन, सभी एसेसरीज मोबाइल जो भी आपको चाहिए कृपया पठाएं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। राकेश टेलीकॉम का संचालक राकेश जैन, आप सभी का स्वागत है। मेरी दुकान और मेरा संस्थान यही है राकेश टेलीकॉम। यहाँ पर नए मोबाइल और रिपेयरिंग के लिए आपका मोबाइल टूट जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो रिपेयरिंग की सुविधा यहाँ पर मौजूद है। चार्जर, हेडफोन, सभी एसेसरीज मोबाइल जो भी आपको चाहिए कृपया पठाएं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। राकेश टेलीकॉम का संचालक राकेश जैन, आप सभी का स्वागत है। मेरी दुकान और मेरा संस्थान यही है राकेश टेलीकॉम। यहाँ पर नए मोबाइल और रिपेयरिंग के लिए आपका मोबाइल टूट जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो रिपेयरिंग की सुविधा यहाँ पर मौजूद है। चार्जर, हेडफोन, सभी एसेसरीज मोबाइल जो भी आपको चाहिए कृपया पठाएं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। राकेश टेलीकॉम का संचालक राकेश जैन, आप सभी का स्वागत है। मेरी दुकान और मेरा संस्थान यही है राकेश टेलीकॉम। यहाँ पर नए मोबाइल और रिपेयरिंग के लिए आपका मोबाइल टूट जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो रिपेयरिंग की सुविधा यहाँ पर मौजूद है। चार्जर, हेडफोन, सभी एसेसरीज मोबाइल जो भी आपको चाहिए कृपया पठाएं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, दिलर मन बदल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, दिलर मन बदल का ताला। फिर तो ऐसा करे कमाल, दीदी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा अरे राम दुहाई माशाल्लाह इंटीरियर्स, हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग के साथ में इंटीरियर मटेरियल पूरा सप्लाई करते हैं। पूरे ऑल ओवर गुना में एक ही गैलरी है माशाल्लाह इंटीरियर्स। यहाँ पर आपको इंटीरियर से रिलेटेड सारा सामान आपके सामने उपलब्ध होगा। वॉलपेपर्स, पीवीसी फ्लोरिंग, वुड फ्लोरिंग, एसीपी सीट्स, पीवीसी विनाइल सीट, जिप्सम सीट, ग्रेड सीलिंग और इसी प्रकार से आपको सीलिंग में मिलता है ग्रेड सीलिंग और आपको पीवीसी सीलिंग मिल जाता है सीलिंग में और जिप्सम सीलिंग की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है और हमारे पास सीलिंग के लिए राफ्टर्स अवेलेबल है। कर्टेन्स हैं हमारे पास, ब्लाइंड्स मिलते हैं हमारे पास और आर्टिफिशियल कंप्लीट गैलरी है। इंटीरियर से रिलेटेड हर सामान हमारे पास उपलब्ध होता है। इंटीरियर से रिलेटेड जो भी जगह होती है हम सब जगह पे इंटीरियर का वर्क करते हैं। सीलिंग में पूरा वर्क करते हैं, हम फ्लोरिंग में वर्क करते हैं, वॉल कवरिंग में हम कंप्लीट आपके होम इंटीरियर्स करते हैं। हम मॉड्यूलर किचन में डील करते हैं, हम आपका बेडरूम में डील करेंगे, आपके लिविंग रूम में डील करेंगे और ऑफिसेस हुए और बैंक्स एंड शॉप्स सब में हम कंप्लीट इंटीरियर वर्क के साथ में इंटीरियर डिजाइनिंग के साथ में इंटीरियर मटेरियल सप्लाई करते हैं।